हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार घर में एक जैसा काम रोज़ रोज़ करने की वजह से हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी सारी ऐसी नई नई टिप्स जो आपके काम को काफ़ी हद तक आसान कर देगी, और साथ ही साथ मोजे को हाथों में पहनना क्यों ज़रूरी है ये भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, पहली टिप हमारी किचन से ही आती है। जब कभी भी हम सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आते हैं और ख़ास तौर पे ये प्याज लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा प्याज स्टोर किए हुए कुछ ही दिनों में ये हरी हरी जड़ कई प्याजों में से निकलने लगती है। ऐसा बहुत से कारणों से हो सकता है। कई बार हम ज़्यादा प्याज जब एक जगह पे स्टोर कर देते हैं तो उस जगह पे हवा की कमी की वजह से भी इसमें हरी हरी जड़ें उग आती हैं, या फिर ढेर सारे प्याज को जब एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है तो दबे होने की वजह से भी कई बार इसमें जड़ें उग जाती हैं। और इससे बचने के लिए आप एक छोटी सी टिप अपना सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरीके की ये नेट वाले बैग्स हैं तो आप इनका यूज़ करिए। इसके यूज़ से आपके कभी भी प्याज, आलू या फिर कभी भी लहसुन में इस तरीके की हरी हरी जड़ें बिल्कुल भी नहीं उगेंगी, क्योंकि इस नेट वाले बैग में हवा आराम से जा सकती है और बिल्कुल भी हमारी सब्जियां खराब नहीं होती हैं। अगर आपके पास भी नेट वाले बैग हो तो इन्हें फेंकने की जगह इनका बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये नेट वाले बैग बच्चों के खिलौनों के साथ आ जाते हैं, या हम कभी मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं तो भी इन्हें आज लेकर आ जाते हैं। बस आपको करना ये है कि खाने पीने की इन चीज़ों को आपको इस नेट बैग में डालकर कहीं भी टांग देना है। ऐसे हैंग करने से इसमें बराबर हवा जाती रहेगी और ये कभी खराब नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, मिक्सी का जार तो हर घर में यूज़ होता है, और जब इसका यूज़ हम कर लेते हैं तो इसे साफ़ करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि इसके पानी को ठीक तरीके से कई बार निखरने भी नहीं देते हैं, कि पानी इसका जमा होता रहता है और धीरे धीरे करके इसकी ब्लेड खराब होना शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पानी को सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है और हम उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते और इसे ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इसकी ब्लेड खराब होने लगती है या फिर ये मिक्सी का जार जाम होने लगता है। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और आपका मिक्सी का जार कुछ सेकंड्स में ही सूख जाएगा। जब कभी भी आप जार को धो लेते हैं, इसके पानी को सुखाने के लिए आप गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके मिक्सी के जार को थोड़ी देर गैस में ऐसे सेक लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मिक्सी का जार थोड़ी ही देर में गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद इसके अंदर पानी की थोड़ी बहुत बूंदें रहती हैं, जिसे आप किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके मिक्सी का जार पूरी तरीके से सूख चुका है। साथ ही साथ इसकी धार भी खराब नहीं होगी और ना ही ये मिक्सी का जार कभी जाम होगा। इस ट्रिक को आप पर्सनली यूज़ करके देखिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएगी। खास तौर पे मिक्सी के जार के लिए ये वाली टिप बहुत ज़्यादा कारगर है। आप इसका यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी हम मोजे लेकर आते हैं तो अक्सर सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसे पैरों में ही पहनते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इन्हें आप हाथों में भी पहनिए और पहन सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या कई बार हमें कोई गुम चोट लग जाती है जो अंदरूनी चोट होती है और हमें उसकी सिकाई करनी पड़ती है। कई बार हम बाम लगा देते हैं ताकि दर्द कम हो, लेकिन कई बार जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद हाथ को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हाथों पे हवा लगती रहती है और वो सूजन या दर्द बिल्कुल कम नहीं होता। लेकिन कई बार तो हम उसे गर्म पट्टी से लपेट देते हैं, और कई बार गर्म पट्टी होती ही नहीं तो किसी भी हम कपड़े से उसे लपेट देते हैं, जिसे हम ज़्यादा देर तक लपेट नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे हमारा पूरा हाथ बंध जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये सॉक्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नई सॉक्स ली हैं, अगर आपके पास नई सॉक्स हैं या फिर पुरानी सॉक्स हैं, अगर पुरानी सॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नई सॉक्स का यूज़ किया है। कभी भी आपको हाथ में किसी भी तरीके का दर्द होता है, आप सिकाई करते हैं नमक के पानी से, या कोई भी बाम लगाते हैं, या कोई भी आप सरसों का लहसुन का तेल लगाते हैं, उसके बाद आप ना सॉक्स पहन लीजिए हाथों में। कोई भी साफ़ सुथरा सॉक्स आपके पास हो, इसे रात भर के लिए भी आप पहन सकते हैं।
आपके दर्द में भी काफ़ी आराम होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास गरम पट्टी नहीं है, तो भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस सॉक्स की मदद से आपके हर पेन में और सूजन में भी काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा और ना ही किसी तरह की आपको कोई दिक्कत होगी। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि पॉलीथीन बाँध लेना चाहिए, लेकिन हवा लगना बहुत ज़रूरी है। तो इस सॉक्स के अंदर जो छोटे-छोटे छेद होते हैं, इसकी वजह से हवा भी हाथों में जाती रहेगी और आपका प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में ना इस तरीके के कैलेंडर होते हैं। कई बार हम बाहर से ले आते हैं, कई बार ऐसे कैलेंडर होते हैं जिसमें तारीखें वगैरह लिखी होती हैं, है ना? तो इसको हम जब यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि इसे खोलने के बाद ना ये कभी भी सीधा नहीं होता और ऐसे ही मुड़ता रहता है। हम कई बार ट्राई करते हैं और कई लोग तो इसको ऐसे ही टाँग देते हैं, लेकिन ये आधा-अधूरा ही रहता है, सीधा नहीं होता है और कई बार ये किनारों से फटना भी शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊँगी। एक तो ये कि ये फटे ना, इसके लिए क्या करें आप, और दूसरा इसे सीधा कैसे करें। जब कभी भी आपके पास ऐसा कैलेंडर आए, वो पूरा मुड़ा हुआ रहे, तो आप क्या करिए, उल्टी तरफ से इसको फ़ोल्ड कर दीजिए। ज़्यादा कस के फ़ोल्ड नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे एक बार रोल कर देंगे, उसके बाद आप इसे खोल लीजिए। आप देखेंगे कि पूरा कैलेंडर एक ही बार में सीधा हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। आप इसे पर्सनली ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये टिप पता थी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस टिप को पहले से ही फ़ॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका कि इसके किनारे फटे ना। जैसे कैलेंडर होता है या कई बार हम कुछ पेपर्स ऐसे ले आते हैं जो किनारों से फट जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से आपको इसको थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपके पास कोई भी रबर बैंड हो तो आप इसे लगा दीजिए। दोनों किनारों से जब आप इसे फ़ोल्ड कर देंगे तो इसके किनारे कहीं से भी नहीं फटेंगे, क्योंकि किनारों वाला हिस्सा इसके बीच में आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास कोई कैलेंडर है या फिर कोई ऐसे पेपर्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं फटने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी हमारे पास डस्टबिन होता है या डस्टबिन के लिए हम कभी किसी छोटी-मोटी बाल्टी का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस टाइम पे जब कभी भी हम इसमें पॉलीथीन बिछाते हैं, तो हमारी जो पॉलीथीन होती है ना, वो ठीक तरीके से इस पर बिछती नहीं है। सही से हम इसको ठीक तरीके से बिछा नहीं पाते। जैसे कि मैंने ये पॉलीथीन ली, आमतौर पर हमें इसे बिछाने का जो हमारा तरीका होता है, वो कैसा होता है? हम क्या करते हैं, इस पॉलीथीन को लेते हैं, खोलते हैं और इस तरीके से बिछा देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी पॉलीथीन इस पर फिट नहीं बैठती है। जैसे मेरे यहाँ पर ये छोटी बाल्टी है, सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस पॉलीथीन का यूज़ किया है। मेरे पास थोड़ा ये बड़े साइज़ की पॉलीथीन है। आप क्या करेंगे, जब कभी भी डस्टबिन में पॉलीथीन बिछाएँगे, तो इस तरीके से इसे इकट्ठा करके खींच लीजिए और उसके बाद इसे बीच में रख दीजिए और आप इसके साइज़ के हिसाब से पूरे डस्टबिन पर इस पॉलीथीन को ईज़िली सही तरीके से पहना पाएँगे और आपका डस्टबिन में सारा का सारा कूड़ा आराम से आ जाएगा। मतलब कि आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और इस तरीके से आप डस्टबिन के अंदर पॉलीथीन लगा पाएँगे। आई होप कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनकी मदद से आपके रोज़ का घर का काम बोरिंग होने की बजाय इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं। कल मिलूंगी फिर से एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।